मैं भी कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं, सारी दुनिया कहती है हालात ख़राब है, तो उसकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी बेहतरी के लिए हम कहते हैं कि जिसके पास भी कोई ऑप्शन है कि हमारे पास अगर बगैर ऑपरेशन के मसले का हल निकल सकता है तो हम कोई इसमें खुश नहीं होगी ऑपरेशन होगा। जहाँ तक सूबे का मामलात हैं, चीफ ऑफ द प्रोविंस वो CM होते हैं, CM साहब हालात ठीक करें ना, CM है वो, अगर वो नहीं कर सकते फिर इस्तीफ़ा दे दें। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, हालात बेहतर करने के लिए ऑपरेशन के बगैर कोई ऑप्शन है तो बताएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर को अज़्म इस्तेहकाम से मुत्तफ़िक नहीं थे तो एपेक्स कमेटी से वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में इख्तलाफ नहीं किया, सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI पहले अपने केसेस ख़त्म करें फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब देखें। PTI पर अब ये नौबत आ गई है कि एहतजाज भी नहीं कर सकती। बनू में मामलात संभालिए, पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हों ताकि ये मज़े करते रहें। बानी PTI कई बार कह चुके कि किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के साथ ज़ाती इख्तलाफ की गुंजाइश होती है। हमारी 6 पार्टी की अलायंस है, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हमारी बाकी पार्टियाँ भी हैं। जो भी बात होगी हम लोग पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। बानी PTI का मुतालबा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। उन्होंने कहा कि फायरवॉल हमारे लिए लगाई जा रही है, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला समेत तमाम लोगों के लिए तय किया जाएगा कि वो 1300 CC से ज़्यादा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें। हुकूमत को वाज़ेह कह दिया कि मुराद ख़त्म करनी पड़ेंगी। सारी कुर्बानियाँ आवाम से नहीं मांगें, खुद भी कुछ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरना, मुज़ाहिरीन से खिताब। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालिबा। रावलपिंडी आने वाली ख़वातीन कारकुनान को लाहौर में रोके जाने पर हाफिज़ सईम ने कहा कि पंजाब हुकूमत और वफाक को कहता हूँ रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रही हैं। धरने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी जाएंगी। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनों का काफिला रोक लिया। खवातीन कारकुनों ने चोंग मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए 3 ममालिक की तस्दीक ज़रूरी करार। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब की कर्ज वापसी में 3 से 5 साल की तौसी चाहिए होगी। आलमी मालियाती इदारा $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए 37 माह की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन से तवानाई कर्ज की वापसी में तौसी पर मुस्बत गुफ्तगू हुई है, जबकि IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीन के साथ IPPs मुआहिदों के बारे में बहुत मुस्बत बातचीत हुई। IMF से निजात के लिए हमें अपनी बरामदात में इजाफा और बरामदी सनतों में बैरूनी सरमाकारी की तरफ जाना होगा। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नाला लई की निगरानी, वासा हाई अलर्ट। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। सवाबी शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फराबाद, हीकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदो नवाह में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। बारिश का ये स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा।
फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर कुरम में दो कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हुए। गाँव बोशहरा और मालिखेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। गवादर जलसे में शिरकत से रोके जाने पर बलोच यकजहती कमेटी का कौमी शाहरा पर धरना तीसरे रोज भी जारी। कौमी शाहरा बंद होने से कराची, खुजदार, हब, कल्लात, सोराब, तुरबत, पंजगोर और गवादर जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम रास्ते भी बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। मुख्तलिफ मकामात पर माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। नौशकी में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कायदीन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू गवादर पहुँच गए। वज़ीर दाखिला को मकरान में अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी के मुतालिबात से मुतालिक भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर कहा, वेट फॉर ऑर्डर है, जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में असलहा बारूद बरामदगी केस में तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत वकील अहमद वक्कास ने कहा, सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम था और केस दहशतगर्दी का बना दिया गया। मुलजिम अभी तक मुजरिम साबित नहीं हो सका, इसीलिए पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि 7 दिन के रिमांड के दौरान कुछ रिकवरी हुई या किसी और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आप कह रहे हैं कि मुलजिम का किसी तंजीम से राब्ता था। इन 7 दिनों में तफ्तीश में कोई जुर्म शामिल हुआ है या नहीं? कराची से लापता होने वाले सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। इससे पहले उनके वकील ने तस्दीक की थी कि उनका लाहौर में अपनी फैमिली से राब्ता हो गया है। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को कराची में माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उनके अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को किलरी थाने में दर्ज किया गया था। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 कमसिन भाइयों का कत्ल। सुबह से लापता बच्चों के हाथ पैर बंधी, तशद्दुद ज़दा लाशें घर के पड़ोस में क्लिनिक से मिली। कत्ल के इल्ज़ाम में अताई गिरफ्तार। बच्चों के वालिद का इल्ज़ाम है कि अताई ने एतराफ़ किया है कि वो तावान का मुतालिबा करना चाहता था। मुलजिम ने बच्चों को बेहोशी की दवा दी, गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश कर रहे हैं कि उसने वारदात अकेले की या दीगर साथी भी मौजूद थे। गुजरांवाला में 10,000 रुपए बिजली का बिल आने पर खातून ने बरसाती नाले में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करा दिया। वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गई और नाले में कूद गई। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों की समाअत नेपरा में कल होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरख्वास्त है। दरख्वास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 के इजलास में शरह सूद 1.5% कम करके 20.5% किया था। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। कराची में BRT तरक्याती काम के बायस सफूरा से समामा तक मेन यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नीपा से ट्रैफिक डाउटरिंग और सच्चल के रास्ते सफूरा भेजा जा रहा है। सफूरा से ट्रैफिक जौहर चुरंगी और समामा से नीपा भेजा जा रहा है।
पेशावर में गैर कानूनी चेक पोस्ट और भत्ता वसूली का इंकशाफ। जिला इंतजामिया की अचवीनी रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी चेक पोस्ट हटा दी। अचवीनी रोड पर रात के वक्त मालबरदार गाड़ियों से भत्ता वसूली में मुलव्वस 7 मुल्जिमान में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर फरार हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को नोटिस। वजारत दाखिला और इमिग्रेशन ऑफिस का मुतल्लिका ऑफिसर आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया जाए कि दरखास्त गुजार का नाम ECL में है या नहीं। अगर नाम ECL में है तो अदालत को बताएं कि किस वजह से इस लिस्ट में नाम डाला गया। अदालत ने दरखास्त पर शिकवार जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस की मरीजा दाखिल। 30 साला मरीजा का ताल्लुक सिब्बी से है, हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 17 हो गई। रवा साल कोंगो वायरस के शिकार 3 मरीजों का इंतकाल हुआ। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता 2 जापानी कोहपैमाओं का अब तक कुछ पता ना चल सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जापानी कोहपैमा बगैर रस्सी K2 के जुनूबी हिस्से पर मुहिम जोई कर रहे थे। हादसा 7000 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। फजाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन नहीं लग रहा। मकबूजा जोलान में हमला हिजबुल्लाह ने किया, अमरीका का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा कि अमरीका इसराइल की सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। हमले के बाद इसराइल लबनान हुकाम से राब्ते में है। मकबूजा जोलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए। इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलविस होने की तरदीद कर दी। लबनान का हमले की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल UN की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी अरब का अपने शहरियों को लबनान फौरी छोड़ने का हुक्म। इजरायली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से जायद फलस्तीनी शहीद। जनूबी इलाके में भी इजरायली टैंक्स की पेशकदमी जारी। इजरायली फौज का फलस्तीनियों को अलबरीज नसीरात कैंप से इनखला का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन इसराइल की फ़लस्तीनियों को इनखला के हुक्म की मज़म्मत। इजरायली फौज फ़लस्तीनियों में खौफ व हिरास पैदा कर रही है। गजा में सिर्फ 14% इलाका इजरायली इनखला के हुक्म के ज़ेर असर नहीं। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम कोशिशें नाकाम। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। शोहदा के ख़ानदान के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज़ किया। वोटिंग से पहले दुआया तकरीब। कनाडा में तकरीबन 10 लाख और कैलगरी में 1 लाख से ज़ायद सिख आबाद हैं। दुआया तकरीब के बाद खालिस्तान के क़याम के लिए नारे। ईरान में नौ मुंतखब सदर मसूद पशकियान की बाकायदा तौसीक की तकरीब। सुप्रीम लीडर खामनाई ने मसूद पशकियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक कर दी। 9 मुंतखब ईरानी सदर मंगल को हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी में 70 गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। बांग्लादेश में तलबा ग्रुप का रहनुमाओं की रिहाई ना होने पर आज से दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान। मुजाहिरे रोकने के लिए पिछले हफ्ते से कर्फ्यू नाफिज है। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 205 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 2357 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सरकारी तौर पर 147 अफराद की हलाकत की तस्दीक। तलबा ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए 97% ओपन मेरिट मुकर्रर करने का फैसला दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी है।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पेरिस में पाकिस्तानी एथलीट्स से मुलाकात। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट्स की हौसला अफजाई की, 7 तस्वीर बनवाई। मलाला से मुलाकात करने वालों में फ़ायका रियाज, जहां नबी और अहमद दुरानी शामिल। इस मौके पर मलाला के शौहर असर मलिक भी मौजूद थे। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट्स से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। और बेहतरीन अदाकारी, जानदार डायलॉग डिलीवरी, बॉलीवुड सुपरस्टार संजू बाबा 65 बरस के हो गए। फिल्म खलनायक और मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त के निभाए गए किरदार आज भी यादगार।